Assalamualaikum everyone. I am Rashid Ali and you are watching Rashid Education Forum. Guys, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस. So let's get started. सबसे पहले है हमारे पास इसकी उर्दू की पहचान. उर्दू फिक्रों के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आया था, आई थी, आए थे, लिया था, लिए थे, दिया था, दिए थे वगैरह आते हैं. मसलन हम इम्तिहान पास कर चुके थे, वो हॉकी खेल चुके थे, लड़कों ने अपना सबक याद कर लिया था. अब हम आते हैं इसके इंग्लिश के स्ट्रक्चर की तरफ. सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हेड लगाते हैं, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं. फॉर एग्जांपल, हम इम्तिहान पास कर चुके थे. वी हैड पास्ड द एग्जामिनेशन. वी हैड पास्ड द एग्जामिनेशन. वो हॉकी खेल चुका था. ही हैड प्लेड हॉकी. लड़कों ने अपना सबक याद कर लिया था. The boys had learnt their lesson. The boys had learnt their lesson. तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म, फिर हम ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं. ये हमारे पास तरीका है पास्ट परफेक्ट टेंस को ट्रांसलेट करने का. यहाँ पे हमारे पास एक इम्पोर्टेंट नोट है. बाज़-औक़ात इस टेंस में फ़िक्रे के दो हिस्से होते हैं. इस सूरत में उर्दू फ़िक्रे के आखिरी हिस्से का तर्जमा अमूमन पहले किया जाता है और पास्ट परफेक्ट टेंस के मुताबिक ही किया जाता है. बकिया हिस्से का तर्जमा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के तरीके से किया जाता है. नेज़ इन दोनों हिस्सों को मिलाने के लिए बिफोर या व्हेन का इस्तेमाल किया जाता है. मसलन मेरे घर आने से पहले बावर्ची जा चुका था. इसमें हम आखिरी हिस्से का तर्जमा पहले करेंगे, बावर्ची जा चुका था. द कुक हैड गॉन. फिर हम इससे पहले वाले हिस्से का तर्जमा करेंगे मेरे घर आने से पहले, बिफोर आई केम होम. बिफोर आई केम होम. सूरज निकलने से पहले किसान खेतों में जा चुका था. द फार्मर had reached the fields before the sun rose. तो इन फिक्रात के अंदर देखें, हमने जो दूसरा हिस्सा है उसका सबसे पहले तर्जमा किया है, उसको पास्ट परफेक्ट के लिहाज से किया है, फिर हमने बिफोर लगाया है, उसके बाद हमने जो पहला हिस्सा था उसका तर्जमा पास्ट इंडेफिनिट के लिहाज से किया है. अब हम आते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ. नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं. मसलन उस्ताद के पहुंचने से पहले तलबा शोर नहीं कर चुके थे. द स्टूडेंट्स हैड नॉट मेड अ नॉइज बिफोर द टीचर रीच्ड. लड़के अपना सबक याद नहीं कर चुके थे. द बॉयज़ हैड नॉट लर्नड देयर लेसन. द बॉयज़ हैड नॉट लर्नड देयर लेसन. तो ये थी हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस की तरतीब. अब हम आते हैं इसके इंट्रोगेटिव की तरफ. इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हैड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म और फिर एंड पे ऑब्जेक्ट लगाते हैं. मसलन क्या हम इम्तिहान पास कर चुके थे. हैड वी पास्ड द एग्जामिनेशन. हैड वी पास्ड द एग्जामिनेशन. क्या वो हॉकी खेल चुका था. हैड ही प्लेड हॉकी. हैड ही प्लेड हॉकी. अब हम आते हैं इसके डबल सवालिया फ़िक्रात की तरफ. डबल सवालिया फ़िक्रात ऐसी होती हैं जिनमें सवालिया लफ्ज़ आता है कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन वगैरह. तो ऐसे फ़िक्रात की ट्रांसलेशन के लिए सबसे पहले हम इस सवालिया लफ्ज़ की ट्रांसलेशन करते हैं, फिर हैड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट लगा के सवालिया निशान लगाते हैं.
मसलन वो कब इम्तिहान पास कर चुका था, वो कब इम्तिहान पास कर चुका था। When had he passed the examination? When had he passed the examination? लड़कियां कैसे गाने गा चुकी थीं। How had the girls sung songs? How had the girls sung songs? अब हम आते हैं इसके हु वाले फ़िक्रात में। ऐसे फ़िक्रात जिनमें कौन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ हो और इंग्लिश में सबसे पहले हु आता हो, ऐसे फ़िक्रात देखने में तो सवालिया होते हैं, लेकिन इनकी तरतीब हमारे पास सादा फ़िक्रात वाली होती है। मसलन सबसे पहले हम हु लगाते हैं, फिर हम हैड लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट लगा के एंड पे सवालिया निशान लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कौन दरवाज़ा खटखटा चुका था, कौन दरवाज़ा खटखटा चुका था। Who had knocked at the door? Who had knocked at the door? कौन शोर कर चुका था, कौन शोर कर चुका था। Who had made a noise? Who had made a noise? आखिर में हमारे पास हैं इसके इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया और मनफी फ़िक्रात। ऐसे फ़िक्रात जो सवालिया भी हों मनफी भी हों, उनको बनाने के लिए सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट लगा के सवालिया निशान लगाते हैं। मसलन, क्या वो तुम्हारी मदद नहीं कर चुका था, क्या वो तुम्हारी मदद नहीं कर चुका था। हैड ही नॉट हेल्प्ड यू, हैड ही नॉट हेल्प्ड यू। क्या वो तकरीर नहीं कर चुका था, क्या वो तकरीर नहीं कर चुका था। हैड ही नॉट डिलीवर्ड द स्पीच, हैड ही नॉट डिलीवर्ड द स्पीच। तो ये था आज का हमारा टेंस। आई होप सो कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।